हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं टेन टू का इस्तेमाल करना। तो जिसकी हिंदी होती है आदत होना या फिर प्रवृत्ति होना। तो आपका अपना चैनल शिवांशु जोन में आपका स्वागत है। तो चलिए सीखते हैं टेन टू का इस्तेमाल करना। तो जैसा कि हमें पता है कि टेन टू की हिंदी होती है आदत होना या प्रवृत्ति होना। यानी कि किसी भी व्यक्ति की कोई आदत की बात हो रही होती है किसी वाक्य के अंदर या उसकी कोई प्रवृत्ति होती है। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे वाक्यों में हम इस्तेमाल करते हैं टेन टू का। चलिए अब सीखते हैं टेन टू के जो सेंटेंसेस होंगे उन्हें ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट, उसके बाद टेन टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो आई होप आपको पता होगा सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सब्जेक्ट यानी कि जो भी काम को करता है, तो जो भी सेंटेंस में जिस इंसान के बारे में बात हो रही होगी वही होगा हमारा सब्जेक्ट। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं। जैसे कि मैं एक पहला सेंटेंस लेता हूँ, उसकी प्रवृत्ति, या फिर आप लिख सकते हो आदत। ठीक है, झूठ बोलने की है। यानी कि किसी भी इंसान की आदत की बात हो रही है या उसकी कोई एक नेचर है उसका। ठीक है, यानी कि उसकी जो आदत है हमेशा झूठ बोलने की है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करेंगे टेन टू का। तो सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट है हमारा ही, उसके बाद टेन टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है इसमें झूठ बोलना। बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस कंप्लीट। उसकी प्रवृत्ति या आदत झूठ बोलने की है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही टेंड टू टेल अ लाई। ठीक है। सेंटेंस को हमेशा आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया करो। अगर आप हमेशा सेंटेंस को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी आपसे और आप अच्छे से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस लिया मैंने, मेरी प्रवृत्ति चीज़ों को भूल जाने की है। ठीक है। तो सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई, उसके बाद टेंड टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब क्या है इसमें, भूल जाना। तो भूल जाने की इंग्लिश होती है फॉरगेट। ठीक है। और चीज़ों को तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी द थिंग्स। तो मेरी प्रवृत्ति चीज़ों को भूल जाने की है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई टेंड टू फॉरगेट द थिंग्स। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ आया होगा। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अगर आपको कोई सा भी डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप हो सकता है तो डायरेक्ट मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक है। या फिर आप चाहो तो शिवांशु जोन के नाम से आपको इंस्टा पे भी एक अकाउंट मिल जाएगा। शिवांशु जोन के नाम से इंस्टा पे अकाउंट मिल जाएगा। आप वहाँ पे मेरे को डीएम करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड मेरा एक खुद का टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी शिवांशु जोन के नाम से ही है। आप चाहें तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं और कोई सा भी डाउट होगा तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो और जो भी सारी अपडेट्स होंगी वो आपको उस चैनल पे मिलती रहेंगी। चलिए और सेंटेंसेस बनाकर समझते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरी मम्मी की प्रवृत्ति मोल भाव करने की है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा माई मॉम। माई मॉम या फिर माई मदर लिख सकते हैं आप। देन आएगा टेन टू, टेन टू। बाय द वे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे टेंट्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप लिख लेना टेंट्स। ठीक है। तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ टेंट्स हो जाएगा। ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ टेंट्स हो जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ करेक्ट कर लेना, टेन टू प्लस टेंस टू भी हो सकता है। ठीक है, टेंस टू, ये चीज़ें आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा टेंस टू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा हमारा टेन टू। तो माई मॉम सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक इंसान की बात हो रही है तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टेंस टू। देन वर्ब, वर्ब है हमारा मोल भाव करना। मोल भाव करने की इंग्लिश होती है बारगेन। सो मेरी मम्मी की प्रवृत्ति मोल भाव करने की है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी माई मॉम टेंड्स टू बारगेन। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आए होंगे। चलिए अब सीखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट,
उसके बाद डोंट या डजंट, देन टेंड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो डजंट का इस्तेमाल करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और इसका इस्तेमाल करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देखिए, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस बनाता हूँ, उसकी प्रवृत्ति मजाक करने की नहीं है। ठीक है, तो उसकी प्रवृत्ति मजाक करने की नहीं है, तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा ही होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा डज नॉट, ही डज नॉट या डजंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देन टेन टू, उसके बाद वर्ब है मजाक करना, तो ये मेक जोक। ठीक है, तो उसकी प्रवृत्ति मजाक करने की नहीं है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही डज नॉट टेंड टू मेक जोक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है, हमारी प्रवृत्ति ज़्यादा बोलने की नहीं है, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट वी होता है प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा डोंट, या आप चाहे तो डू नॉट लिख सकते हैं। देन टेन टू, देन वर्ब है ज़्यादा बोलना, तो स्पीक अलॉट। तो ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। हमारी प्रवृत्ति ज़्यादा बोलने की नहीं है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी डोंट टेंड टू स्पीक अलॉट। उनकी आदत गाली देने की है, इसका ट्रांसलेशन आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और आप चाहें तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो आज हमने सीखा टेंड टू का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो अगर आपको कोई सा भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो ताकि वो भी आपकी तरह इंग्लिश सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।